Hello to everyone, dear students. In today's session, I have brought a topic about the fetal position. तो आज हम पढ़ेंगे fetal position के बारे में. एक OBG में जब आप posted रहते हैं तो you should know about the fetal position and you should have an idea when you're doing an antenatal examination also. So myself Smita Singh and I have done my post graduation in obstetric and gynecology from AIIMS Bhubaneswar dear. So let's start the topic. So first of all, there's a word which is known as a fetal lie. Fetal lie. So what is exactly is fetal lie? Dear, it is the relationship of the long axis of the fetus to the long axis of the mother's abdomen. बात की जाए long axis of the mother की, जो long axis जैसे vertebra है mother का, ठीक है, उनकी long axis से बेबी के long axis को जब compare करते हैं उसको हम बोलते हैं fetal lie. Fetal lie. Okay. So let us see with the image. So in the first image you can see this is the vertebra and here अगर मैं उसको fetal की vertebra से compare करूँ तो इसकी comparison में मदर के रिलेशनशिप वर्टेब्रा के रिलेशनशिप से बेबी के रिलेशनशिप में इसे बोलते हैं लाई. तो ये लाई क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप है. ओके, मदर के हम वर्टेब्रा से कंपेयर करें, सो दैट इज लाई. इज दैट क्लियर? सो अगेन दूसरी इमेज में देखते हैं. तो ये मदर का स्पाइन इस तरफ है और बेबी का स्पाइन इस तरफ है. तो इस केस में फीटल का लाई क्या होगा? ऑब्लिक लाई. इस केस में फीटल लाई विल बी oblique lie. Is that clear? So what is exactly is lie? Lie is nothing but it's a relationship between the longitudinal axis of the mother to the longitudinal axis of the fetus. Is that clear? Okay. अब लास्ट इमेज में हम देखते हैं, यहाँ मदर का जो वर्टेब्रा है इट इज़ लाइक दिस एंड द बेबी का जो वर्टेब्रा इज दिस. तो इस केस में हम बोलेंगे कि बेबी transverse lie में, baby transverse lie में. Is that clear? So the lie can be longitudinal, it can be of oblique lie and it can be of transverse lie. Is that clear? तो अभी हमने समझ लिया lie क्या होता है. Okay, in the same image you can see mother का dear vertebra and baby is lying like this. तो इस केस में fetal lie हमारा oblique lie है. Is it clear? नाउ फीटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो बेबी की बॉडी का जो पोर्शन है मदर के लोअर यूट्राइन पोल में जो कवर करता है दैट लाइज इन द लोअर पार्ट लाइक दिस, दैट इज नोन एज अ फीटल प्रेजेंटेशन. द पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस, ठीक है, द फोरमोस्ट विद इन द बर्थ कैनाल और इज क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू is known as a presentation. The part of the fetus which occupies the lower pole. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फीटस का बटक्स डाउनवर्ड है. इस केस में देखते हैं फीटस का हेड डाउनवर्ड है. तो जब भी फीटल हेड लोअर साइड लोअर पोल में होता है उसको बोलते हैं सेफेलिक. उसको बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं उसको? सेफेलिक. ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये सेफेलिक प्रेजेंटेशन. ठीक है, सेफेलिक में भी डिफरेंट टाइप का होता है. ओके, नाउ इन द सेकेंड इमेज यू कैन सी द बटक्स. बटक्स आप देख सकते हैं. तो जब बटक्स नीचे रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम ब्रीच प्रेजेंटेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीच प्रेजेंटेशन. ठीक है, उससे पहले जब हम प्रेजेंटेशन और डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं तो उससे पहले यू शुड बी थॉट विद दिस इमेज. सो दिस इज द इमेज ऑफ द फीटल हेड. इज दैट क्लियर? सो हियर यू कैन सी कि अगर हम बात करते हैं कि लोअर पोल है ना, ओके, तो आइदर जस्ट यू सी जो अगर फ्रंट दिस इज द ग्लैबुला, ये एरिया अगर लोअर पोल में आता है दिस इज रिटन एज सिंचिपुट. ओके, अगर ये अगर लोअर पोल में आता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रो. ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन. हो सकता है बेबी का जो फ्रंट दिस माथा है दिस एरिया वो लोअर पोल में आता है, उसे हम बोलते हैं ब्रो. इस क्लियर? हो सकता है बेबी का हेड बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स्ड है, ठीक है, और ज़्यादा फ्लेक्स होने की वजह से ये जो बैक साइड आप देख सकते हैं ये एरिया लोअर यूट्राइन पोल में आता है. तो उस केस में बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. उस केस में हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. ठीक है, एक ऐसा भी केस आता है कि मदर के लोअर यूट्राइन पोल में ये पूरा एरिया दिस एरिया
इज देयर। तो अगर ये पूरा फेस ही है मदर के लोअर यूट्राइन पोल में, तो उस केस में हम बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। उस केस में हम क्या बोलेंगे? फेस प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? अगर दिस एरिया, ओके, इफ दिस एरिया इज देयर देन दैट इज नोन एज अ ब्रो। दिस एरिया, ये एरिया है तो हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। और अगर बेबी का पूरा फेस लोअर पोल में है ये एरिया, तो इसको हम बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? हमेशा याद रखिए ब्रो, दिस वन, दिस सिंचिपुट जो लिखा हुआ है डियर इंटीरियर फॉन्टेनल तक, तो वो ब्रो। तो इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक डिफरेंट इमेज से समझते हैं। ओके, नाउ सो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्राइन पोल। अब देखिए बेबी बहुत ही ज़्यादा अंदर की ओर उसका हेड फ्लेक्स्ड है, तो दिस एरिया है तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब देखिए ये मैं आपको बोलता हूँ सिंचिपुट एरिया, तो इसको बोलते हैं थोड़ा ब्रो प्रेजेंटेशन। अब बेबी का पूरा फेस लोअर यूट्राइन पोल में, तो इसको बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? फेस प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? ओके, सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फीटल लाई। फीटल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं? फीटल प्रेजेंटेशन में भी हमने पढ़ा सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक में भी हमने पढ़ा वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है। ओके, नाउ सेफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बात करते हैं डियर, अब हम बात करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रेजेंटेशन की बात करें, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऐसा भी हो सकता है कि शोल्डर लोअर पोल में आया है, जो यूट्राइन के लोअर पोल में, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? और जब there is a word which is known as a compound presentation. Okay, fetal head, foot prolapse outside the presenting vertex or breach. यहाँ mix है, बहुत सारा है. Okay, you cannot define it. So in that cases you should know this is a compound presentation. This is known as a compound presentation. Okay. जब हमने सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बात की थी तो उसमें 3 टाइप के हमने समझे थे. ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी अलग है. So what is breech presentation? When the buttocks is there at lower uterine pole, that is known as a breech presentation. Is that clear? ब्रीच में भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, ब्रीच में भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं. ओके, आई विल शो यू. सो लेट अस सी फ्रॉम द फर्स्ट इमेज. ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है. फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो बेबी का हैंड्स and the legs are completely like flexed. ओके, अच्छे से वो मुड़ा हुआ है जो एक नॉर्मल ब्रीच प्रेजेंटेशन में होना चाहिए ताकि अच्छी डिलीवरी हो पाए. इज इट क्लियर? तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रीच. क्या बोलते हैं? कंप्लीट ब्रीच. ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का जो लेग है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा. इज दैट क्लियर? ओके, इट्स नॉट फ्लेक्स, इट्स काइंड ऑफ एक्सटेंडेड, ओपन अप है. ठीक है, तो ये हम बोलते हैं कि समटाइम हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कि या फ्रैंकली हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं, तो इस केस में हम बोलते हैं फ्रैंक ब्रीच. इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंक ब्रीच. ओके, ऐसा भी केस आता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बेबी की फीट्स लोअर साइड हैं, जो बेबी के पैर हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे फुटलिंग प्रेजेंटेशन. देन दिस इज नोन एज अ फुटलिंग प्रेजेंटेशन. ऐसा क्लियर? तो ये होता है. Now again, this is the normal. In the intrauterine time, this is the cephalic presentation. Okay, अब देखो, ठीक है, अब देखो ये जो लेग्स है बेबी के यहाँ पे थोड़े से एक्सटेंडेड है, तो ये हो गया फ्रैंक ब्रीच. देखो ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच में भी हम फ्रैंक ब्रीच. तो हमने 3 टाइप के ब्रीच प्रेजेंटेशन पढ़े. लेट अस रिकॉल. तो हमने क्या क्या पढ़ा था डियर? हमने नंबर 1 is your complete breech. Okay, number 2 is your frank breech, and the number 3 is the फुटलिंग ब्रीच. फुटलिंग ब्रीच. इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंटेशन सेफेलिक, उसमें भी अलग टाइप्स के हो सकते हैं. देन हमने पढ़ा ब्रीच, उसमें भी अलग टाइप के हो सकते हैं. शोल्डर प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा, कंपाउंड प्रेजेंटेशन पढ़ा. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. बात आती है, हमने फीटल लाई पढ़ लिया.
हमने फीटल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं फीटल एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। बेबी जब इंट्रायूट्राइन टाइम में होता है, हाउ वेल ही हैज़, यू कैन सी अपने आप को फ्लेक्स करके रखा हुआ है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड। सो व्हेन द बेबी मूव्स इन द लाइक बर्थ कैनाल, बहुत ईजिली डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। सो यूनिवर्सल फ्लेक्शन। सो मैं अगर बात करूँ व्हाट इज एटीट्यूड इन दिस पोजिशन, दिस एटीट्यूड इज अ गुड फ्लेक्शन है। अगर बेबी का हेड डियर, अगर बेबी का हेड ऐसे एक्सटेंडेड रहेगा तो एटीट्यूड उसमें एक्सटेंडेड रहेगा, ओके, एंड दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। बेबी जितना अच्छा फ्लेक्शन में रहेगा उतनी अच्छी डिलीवरी हो सकती है, तो एटीट्यूड इसमें फ्लेक्शन। तो व्हाट इज एग्जैक्टली इज एटीट्यूड, फीटल पोस्चर, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली इज एटीट्यूड, fetal posture or the habitus, relation of the fetal head to the fetal back or extremities. तो fetal head कि उसके extremities से क्या relationship है उसे attitude कहते हैं, और universal जो attitude है is of good flexion. Is that clear? Now again in this image you can see, मैंने attitude अच्छे से समझाने की कोशिश की है। Now you can see इसमें जो बेबी का हेड बहुत अच्छे से फ्लेक्स है, ठीक है, तो attitude is of गुड फ्लेक्शन। इसमें देखो बेबी का हेड एक्सटेंडेड है, तो इसमें एटीट्यूड क्या है, बेबी का एक्सटेंशन है। इसमें एटीट्यूड क्या है, बेबी का एक्सटेंशन है। एग्जैक्टली अभी तक आपको समझ में आ रहा है? टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फीटल लाइन, देन वी हैड स्टडीड अबाउट द फीटल प्रेजेंटेशन एंड देन फीटल एटीट्यूड। एग्जैक्टली अब आते हैं फीटल पोजीशन। Fetal position समझना is for the new beginners is kind of hard, but if you are clear with this तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो fetal position क्या होता है डियर? So in the intrauterine time बेबी का जो पोजीशन है वो कई टाइप्स का हो सकता है। बेसिकली टोटल पोजीशन विच द बेबी कैन ऑक्यूपाई इज 8। तो आप देख सकते हो कि अगर ये पेल्विस है, ठीक है, ये पेल्विस है डियर, तो जो बेबी का जो, अगर बेबी सेफेलिक प्रेजेंटेशन में है, ओके, तो हमेशा याद रखना हम उसकी बैक साइड ऑसिपुट लेते हैं। तो ऑसिपुट जिस साइड भी रहेगा हम उस एंगल को लेके उससे डिसीजन लेते हैं कि बेबी का पोजीशन क्या है, ओके। तो हमेशा याद रखना अगर ये मदर है तो ये मदर का ये राइट हैंड साइड है, ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। एग्जैक्टली तो हमेशा आप याद रखना जो पेल्विस है आपको उसी तरह से ही आपको समझना है। अब इस केस में आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द पोजीशन इफ़ आई विल आस्क यू पीपल, तो आप बोल सकते हो कि इफ़ दिस इज़ द राइट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ऑसिपुट है, जो एंटीरियर साइड है, तो यू कैन आंसर द पोजीशन इन दिस केस, द पोजीशन इन दिस केस इज राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। तो जहाँ पे ऑसिपुट होता है, जो भी ऑसिपुट टच करता है जिस साइड भी, आपको उस साइड पोजीशन होगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद इमेज। तो नाउ अगेन यू कैन सी दिस इज द पेल्विस। आप देख सकते हो LOT, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेफ्ट, क्योंकि ये मदर का राइट है, ये लेफ्ट है, मैंने आपको समझा दिया था। तो लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसवर्स, क्योंकि ये अगर हम सर्कल लेते हैं तो दिस इज द लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसवर्स पोजीशन। अगर बेबी का ऑसिपुट यहाँ पे आता है तो एंटीरियर है, ठीक है, पेल्विस का ये बैक साइड है, ये एंटीरियर है, तो ये एंटीरियर है, तो दैट मीन्स लेफ्ट ऑसिपुट। देखिए इस इमेज में, देखिए ऑसिपुट, ओके, इस इमेज में आप देख सकते हो, यू जस्ट सी इन दिस इमेज लेफ्ट occipital anterior, that is LOA. Exactly, left occipital anterior. This is the right side, this is the left side of the mother. अगर बेबी का ऑसिपुट एंटीरियर है तो OA, that is occipital anterior position. अब देखिए, now this is, so is that clear? तो हो सकता है राइट ऑसिपिटो एंटीरियर हो, ठीक है, वैसे राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स हो सकता है, इज दैट क्लियर, और राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर हो सकते हैं। नाउ इन दिस इमेज राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, या तो बेबी का ऑसिपिट बैक साइड हो तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर कह सकते हैं।
दैट क्लियर? तो बेबी इंट्रायूट्राइन टाइम में इट कैन टेक अराउंड 8 पोजिशंस, इट कैन टेक 8 पोजिशंस, ठीक है। एंड ऑसिपिटो पोस्टीरियर कोई भी पोजिशन हो इट्स वेरी रेयर, हमेशा एंटीरियर साइड में ही बेबी का ऑसिपिट रहता है। इज इट क्लियर? एक वर्ड होता है डियर, डिनोमिनेटर भी होता है। सो डिनोमिनेटर की बात की जाए तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट में जो बोनी प्रोमिनेंस होता है डियर, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर बेबी सेफेलिक प्रेजेंटेशन में है, ठीक है, और अगर उसका जैसे कि एक्सटेंडेड पोजीशन में है और दिस एरिया दिस इज नोन एज अ मेंटम, ठीक है, वो लोअर पोल में है, देन दैट इज नोन एज अ मेंटम, ठीक है। डिनोमिनेटर इज मेंटम। इज इट क्लियर? नाउ अगेन I will explain you about the position. Okay, in the first image you can see, okay, तो हमेशा याद रखना डियर, जो हमारा बेबी का फीटल हेड का बैक साइड ऑसिपुट एरिया होता है, मैंने आपको पहले बताया था ये, ठीक है, ये पेल्विस का डाउनवर्ड ले रहे हैं हम, ये सैक्रल एरिया है, दिस इज द प्यूबिस सिम्पाइसिस। इज इट क्लियर? ये सैक्रल बैक साइड है, ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है। तो इसमें ऑसिपुट आप देख सकते हो, जो बैक साइड ऑफ दिस इज काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो बैक साइड है, तो इस केस में कैसे हुआ? अब देखो, मदर हमारी किस तरफ है? राइट साइड, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। तो इस केस में जो है पोजिशन जो होगा, जो बेबी फीटल पोजिशन इज, सी दिस इज द मदर राइट, दिस इज द मदर्स लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड है ऑसिपुट, तो लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, क्योंकि मैंने आपको बोला ये सैक्रल एरिया, ये प्यूबिक सिम्पाइसिस एरिया है। इज दैट क्लियर? इन दिस पोजीशन इट इज लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर। अगेन आप इस इमेज में से बी इमेज में बताइए, बी इमेज में कैसे है? अगेन दिस इज मदर राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। ओके, ना आप देखिए ऑसिपुट इसमें किस तरफ है? ये है ऑसिपुट बेबी का, ठीक है, तो ये बैक साइड है, ठीक है। तो कैसे होगा? ये लेफ्ट है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे लेफ्ट ऑसिपुट, ये तो मदर का एंटीरियर प्यूबिक सिम्पाइसिस है, ये सैक्रल, तो ये बैक साइड है, दिस साइड लेफ्ट ऑसिपुटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपुट। अगर थर्ड इमेज में देखिए, अगेन दिस इज द मदर राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। ऑसिपुट का है ये, ऑसिपुट ये है, ठीक है, ये मदर का राइट हैंड साइड। तो पोजिशन क्या होगा? राइट ऑसिपुट बैक साइड है, क्योंकि दिस इज द सैक्रल एरिया, राइट ऑसिपुटो पोस्टीरियर पोजिशन, राइट ऑसिपुटो posterior position. Now let's see the last image. ये मदर का राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब आप मुझे बताएंगे ऑसिपुट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, दिस साइड। ओके, ये ऑसिपुट एरिया है, तो ये कैसे है? ये देखिए, ये इस एंगल में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ट्रांसवर्स है, तो इस केस में किस क्या पोजिशन होगा? राइट ऑसिपुटो टी, ROT, दैट इज राइट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्थ सेट में इमेज आते हैं, आपको बताने पड़ते कि पोजीशन क्या है। इज इट क्लियर? सो आई होप सो इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर।